क्या आपने कभी सोचा है कि जिन माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए खपा दी, वही माँ बाप बुढ़ापे में अकेले क्यों रह जाते हैं? क्यों अस्पताल के बेड पर माँ बाप होते हैं और बच्चे बहानों में उलझे रहते हैं? और क्यों हिंदू शास्त्र पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि ऐसा समय जरूर आएगा? आज की यह बात आपको भावुक भी करेगी और भीतर तक डर भी पैदा करेगी, क्योंकि यह कहानी किसी और की नहीं, हम सबकी हो सकती है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो अंत तक आपको यह भी समझ आ जाएगा कि गलती केवल बच्चों की नहीं होती, कई बार माँ बाप के कुछ कर्म ही उनका सहारा छीन लेते हैं। इसलिए वीडियो को बीच में मत छोड़िए। अगर आप ऐसे गहरे और सच्चे विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली हर बात आपके जीवन से जुड़ी है। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि हर माता पिता और संतान के बीच केवल प्रेम का नहीं, कर्म और ऋण का भी संबंध होता है। गरुड़ पुराण के भावार्थ में कहा गया है कि जो माता पिता जीवन भर केवल अपने स्वार्थ, अहंकार और गलत संस्कारों में जीते हैं, उनकी संतान समय आने पर उनसे दूर हो जाती है। अब जरा सोचिए, जिस बच्चे को आपने बचपन से केवल पैसा कमाना सिखाया, संस्कार नहीं सिखाए, वह बड़ा होकर आपको समय कैसे देगा? जिस घर में माँ बाप ने कभी बड़ों का सम्मान नहीं किया, उस घर में बच्चा बुढ़ापे में सहारा क्यों बनेगा? अगर यहाँ तक सुनते हुए आपको किसी अपने की याद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह सच्चाई बहुत कम लोग स्वीकार कर पाते हैं। शास्त्र बताते हैं कि बुढ़ापे में माँ बाप का अकेलापन अचानक नहीं आता। यह उन वर्षों का परिणाम होता है जब माँ बाप ने बच्चों के सामने झूठ, छल, क्रोध और अपमान को सामान्य बना दिया। मनुस्मृति के भाव में स्पष्ट संकेत है कि संतान वही करती है जो उसने घर में देखा होता है। जिस घर में माँ बाप ने आपस में सम्मान नहीं रखा, वहाँ बच्चा भी रिश्तों को बोझ समझने लगता है। जिस घर में केवल तुलना, दबाव और अपेक्षाएं थीं, वहाँ प्रेम धीरे धीरे मर जाता है। अब आप सोचिए, बुढ़ापे में माँ बाप क्यों कहते हैं कि बच्चे बदल गए? सच यह है कि बच्चे बदले नहीं, उन्होंने वही सीखा जो उन्होंने वर्षों देखा। अगर आप चाहते हैं कि यह सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। शायद किसी का भविष्य सुधर जाए। उपनिषदों की सोच कहती है कि संतान को केवल जन्म देना ही कर्तव्य नहीं है, उसे सही दृष्टि देना भी माता पिता का धर्म है। जो माता पिता बच्चों को केवल सफलता की दौड़ में धकेलते हैं और संवेदना सिखाना भूल जाते हैं, वे बुढ़ापे में अकेले रह जाते हैं। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक बूढ़ी माँ जो पूरी जिंदगी बेटे के लिए खाना बनाती रही, आज उसी बेटे के घर में चुपचाप बैठी है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वह बोझ न लग जाए। एक बूढ़ा पिता जिसने अपनी इच्छाएं मार दी, आज दवाइयों के पैसे मांगने में भी संकोच करता है। अगर यह दृश्य आपको भीतर से हिला रहा है तो कमेंट में सत्य जरूर लिखिए। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, एक स्वीकारोक्ति है। शास्त्र यह भी कहते हैं कि जो माता पिता बच्चों के सामने हमेशा शिकायत, नकारात्मकता और भय का वातावरण बनाते हैं, उनकी संतान भावनात्मक रूप से उनसे कट जाती है। बुढ़ापे में वही भावनात्मक दूरी सबसे बड़ा दर्द बन जाती है। अब सबसे डरावनी बात सुनिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जो संतान अपने बूढ़े माँ बाप की उपेक्षा करती है, वह जीवन में कभी स्थायी सुख नहीं पा सकती। लेकिन उससे भी पहले जो माता पिता अपने कर्तव्यों से चूकते हैं, वे भी अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। यही कर्म का नियम है। न कोई बचता है, न कोई टाल सकता है। अगर आपको लगता है कि ऐसी बातें समाज को जाननी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका छोटा सा धर्म हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि समाधान क्या है? क्या हर बूढ़े माँ बाप का अकेलापन तय है? शास्त्र कहते हैं नहीं। अगर आज भी माता पिता अपने व्यवहार में विनम्रता,
प्रेम और समझ लाते हैं। अगर वे बच्चों को उदाहरण बनकर सिखाते हैं, उपदेश देकर नहीं। अगर वे यह स्वीकार करते हैं कि संतान उनकी संपत्ति नहीं, एक स्वतंत्र आत्मा है, तो बुढ़ापा बोझ नहीं, आशीर्वाद बन सकता है। याद रखिए, संतान का सहारा केवल पैसों से नहीं बनता, संस्कारों से बनता है। और संस्कार शब्दों से नहीं, आचरण से आते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां अपने माँ बाप को अकेला न छोड़े, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप अपने माँ बाप या बच्चों के लिए क्या सुधार करना चाहते हैं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, परिवर्तन सोच से शुरू होता है। और आज आपने सोचना शुरू कर दिया है।